अगर आप भी चाहते हो सावन के महीने में अपनी इच्छा पूरी करना, तो भूल कर भी सावन के महीने में ये गलती ना करें। और क्या करना चाहिए सावन के महीने, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है व इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा होगा। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठा कर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में ही पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। भगवान शिव को सावन ही क्यों प्रिय है? महादेव को श्रावण मास वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि श्रावण मास में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। भगवान शंकर ने स्वयं संत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला माह चैत्र होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है, उसी प्रकार श्रावण महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब सावन महीना प्रारंभ होता है। सूर्य गर्म है एवं चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिसके फलस्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक व सुकून मिलता है। शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। वहां अभिमानी वेश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तब्बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो। और वेश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है। वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक हैं, वे गुणातीत और गुणमय हैं। एक और जहां ब्रह्म रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। कैसे करें व्रत? प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, वह मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफेद वस्तुओं के दान की ही सर्वाधिक महिमा है। दान करने वाली वस्तुएं बर्फी, सफेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर, सफेद पुष्पों का दान सांयकाल में करने से जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं घर में खुशहाली भी आती है।
क्या खाएं? खीर, पूरी, दूध, दही, चावल। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सावन सोमवार मंत्र। किस मंत्र का करें जाप? ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त चंद्र बीज मंत्र ओम श्रा श्रीं श्रौण चंद्र से नमः और चंद्र मूल मंत्र ओम चम चंद्रम से नमः। सावन सोमवार व्रत सिग्निफिकेंस। व्रत से मिलने वाले लाभ मानसिक सुख एवं शांति का प्रसार होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। जिस कामना से व्रत किया जाएगा वह अवश्य पूरी होगी। न करे ये काम, भगवान शिव हो जाएंगे नाराज। ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्र ग्रह से संबंधित माना गया है, क्योंकि दोनों की प्रकृति शीतलता प्रदान करने वाली होती है। चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त दोषों का निवारण करने के लिए सोमवार को महादेव पर दूध अर्पित करें। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। ताजा दूध ही प्रयोग में लाएं, डिब्बा बंद अथवा पैकेट का दूध अर्पित न करें। व्रत में रखें इन बातों का ध्यान। व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगाजल से होता है, परंतु विशेष अवसर व विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल या साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। शिव पार्वती की पूजा के बाद सावन के सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के पश्चात स्वयं ग्रहण करें। दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करें। श्रद्धापूर्वक व्रत करें। अगर पूरे दिन व्रत रखना संभव न हो तो सूर्यास्त तक भी व्रत कर सकते हैं। कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा ही बीतेगा, सर पे जब भगवान शिव का साया है। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है। त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, उन शिव जी का आज त्योहार है। करूं क्यों फिक्र की मौत के बाद जगह कहां मिलेगी। जहां होगी मेरे महादेव की महफिल मेरी रूह वहां मिलेगी। राम भी उसका, रावण भी उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। हैसियत मेरी छोटी है लेकिन मन मेरा शिवालय है। कर्म तो मैं करता हूँ पर सर पर मेरे हाथ डमरू वाला का है। पेड़ों पर झूले, झमझम बरसे बारिश की फुहार। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार। लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। कर्पूर और करुणावतारम, संसार सार भुजगेंद्रहार। सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भव भवानी सहित नमामि। हैप्पी सावन सोमवार। फिक्र क्या करूं मैं, 4 दिन की ये जिंदगानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ महादेव तेरा नाम ही मेरी कहानी है। हम भक्त हैं उनके, हम पर भोलेनाथ का साया। हमारे भोले ही सब कुछ, बाकी तो सब मोह माया। सावन की शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली। जिंदगी लाए खुशियों की बहार। मुबारक हो आपको सावन का त्योहार। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया। नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। चारों ओर ही खुशियां छाए, मन मंदिर में भोले की छवि है पाए। यूं ना जाने दूंगा अपने भोलेनाथ को, जब मिलूं उस पार तब तुम्हारा साथ हो। भोले को मनाने कांवर सांस कराऊंगा, ये वादा है मेरे भोले जीते जी निभाऊंगा। दोस्तों आप भी अगर भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।